फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई आलिया भट्ट की प्रोड्यूस की गई सीरीज पोचर्स की, जिनके नाम को आप समझ सकते हो कि किस लिए यूज किया गया है, ताकि हिंदी ऑडियंस को भी पता चले कि इस तरीके की कोई सीरीज निकल कर आ रही है। जिसकी अगर ईमानदारी से बात करूं तो टीजर ट्रेलर को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि टॉपिक किस पर होगा और एग्जैक्ट ये सीरीज बिल्कुल उसी ट्रैक पर बढ़ते हुए अगर आपको कहानी बताऊं तो हाँ, टाइटल के अकॉर्डिंग पोचर्स पर ही फोकस करती है, जिनकी वजह से पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिला हुआ है, खास करके केरला के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर उनकी ये जर्नी कभी केरला से दिल्ली तो कभी दिल्ली से केरला निकल कर आ जाती है। लेकिन इस बीच ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट या फिर पकड़ लो के अच्छी खासी लेंथ में बनाई गई सीरीज अगर आपको एंटरटेन भी कर रही है, तो उसका अभी ही जवाब दे दूं कि ये सीरीज शायद ट्रेलर से ही ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देती है कि किन ऑडियंस को टारगेट कर बनाई गई है। लेकिन अगर आप उन ऑडियंस की कैटेगरी में निकल कर आते हो जिन्हें इस तरीके का कंटेंट पूरी तरीके से बोरिंग लगता है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस कंटेंट से कोसों दूर रहना चाहिए। यानी अब अगर उन्हीं की रेटिंग को यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी तरीके से रिवील कर दूं तो उनकी रेटिंग इस शो को लेकर के सीधे सीधे B- की रहेगी, जिसके शुरुआत के एक ही एपिसोड को देख करके वो लोग अपना पल्ला इस सीरीज से पूरी तरीके से झाड़ लेंगे। लेकिन अब बात की जाए क्वालिटी कंटेंट की, तो अब क्या उसमें माला, एलन या फिर कहूँ उनकी पूरी टीम इस केस को सॉल्व करने में कामयाब होगी भी या नहीं, और जंगल में टोटल कितने हाथी मरे हैं, उन सब राज पर से पर्दा उठेगा या नहीं। ये सीरीज उन्हीं सभी पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हुए हमें एक हिसाब से नेचर की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हाथियों को जंगल में मारा जा रहा है, इसका भी टॉपिक एक एपिसोड में छेड़ा गया है, जिस पर सीरीज के लीड उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं कि उनके मरने से इंसानों को किस तरीके का लॉस है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही जंगलों को तबाह और बर्बाद करते हुए चले जाएंगे तो आगे उनका भुगतान भी हमें ही करना है, जिसका बदला और कोई नहीं बल्कि नेचर लेगा। लेकिन अभी के लिए तो इस सीरीज को वार्निंग के तौर पर बनाया गया है, ताकि वो जो इसे देख करके सुधरने और खुद को क्लीन बताने की कोशिश करेंगे, वो भी दूध के धुले नहीं है और ना ही मैं हूँ। लेकिन हाँ, ये सीरीज एक ऐसा इम्पैक्ट डालने में तो कामयाब हुई है, जिससे कि हम इन चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। जिसमें अगर मैं बात करूँ इसके 5वें यानी कि जंगल वाले एपिसोड की, तो उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे कि असल मायने में ये सीरीज कितना ज्यादा डीप मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और फिर उसके अलावा लास्ट के जो 2 एपिसोड्स में टेंशन डाले गए हैं, वो इतने ज्यादा फास्ट पेस और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस थी जो इस सीरीज को देखते वक्त हमें सीधे यहाँ लगती है। और बाकी शो में शॉक मोमेंट तो भरे ही पड़े हैं, जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देते हैं कि आप देख क्या रहे हो। और इसके अलावा इस शो की सबसे अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसे वो कहते हैं ना कि बेमतलब का यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना घुसाते हुए ये सीरीज असल मायने में बताती है कि अगर कोई सीरीज या फिर किसी कंटेंट को फीमेल लीड कैरेक्टर पर फोकस रखकर बनाना है तो उसका ढंग कैसा होना चाहिए। क्योंकि नो डाउट ये सीरीज मेरी नजर में पूरी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। और फिर बात की जाए एक्टर्स की, तो इसमें एक से एक अच्छे एक्टर्स आपको अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए नजर आएंगे। इसलिए एक एक करके सबका नाम लेना भी बेवकूफी ही होगी, इसलिए सभी को मैंने एक साथ मर्ज करके आपको बता दिया कि सीरीज टैलेंट से भरी पड़ी है। और फिर इसके बाद बात की जाए एनिमल्स की, तो उन्हें CGI की मदद से सीरीज में डाला गया है, जो कि हाँ आपको पता चलते हैं, लेकिन उतने भी नहीं कि आप उसे पॉइंट आउट कर बैठे रहो और रोते रहो। और फिर इसके अलावा सीरीज की जो पेस थी पूरे 8 एपिसोड्स की, उसे देख करके मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ कि मैं उसमें आपको ये कहूँ कि इन लोगों ने जबरदस्ती के एपिसोड्स बढ़ा दिए। बल्कि पेस्टिंग से मुझे कोई भी इशू नहीं है, और ना ही इस शो के पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी से, जिस पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छा नहीं बल्कि काफी अच्छा कंटेंट बहुत सारे फोर्थ शेडोइंग के साथ काफी ज्यादा मेहनत कर बनाया गया है, जिसे आपका देखना बनता है। बाकी अगर आपको शोज में दिखाए गए कोई भी जो रेफरेंस समझ आ रहे होंगे, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। खास करके वो उल्लू ऊपर क्यों बैठा था, लास्ट में ट्रक में आगे वो चीज मजाक के तौर पर दिखाई गई थी मेकर्स की तरफ से या फिर सीरियस थी। और फिर शुरुआत में जो सांप एक पेशेंट को काट लेता है, उस पर एलन झाड़ फूक करने की बात को उन पेशेंट्स को इग्नोर करने के लिए भी कहता है। और फिर एक सीन में जो विजुअल जंगल दिखाते दिखाते सीधे सिटी तक पहुंच जाता है, जहां पर बर्ड उड़ रहा है, तो ईगल आई का शॉट आपको क्या मैसेज दे रहा है, उस पर भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लिखकर बता सकते हो। क्योंकि ऐसी डिटेलिंग आपको, जैसे कि मैंने कहा, इस शो में भर भर कर डाली गई है। और हाँ, हर शो की शुरुआत में एक मरा हुआ हाथी तो दिखाता ही है, और इसी के साथ साथ कुछ जानवरों को दिखा करके वहां पर बहुत ही अच्छा मैसेज भी डाला गया है। और फिर आखिर में जब उसका पे ऑफ दिया जाता है, तो अगेन उसे देख करके आपकी आंखें भर जाती है। लेकिन जब वो सीन हर एक एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा था, उससे मेकर्स आपको यही एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो डर आप भी फील करो कि उनके मरने की वैल्यू असल मायने में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज वहां पर खड़े हुए जानवर भी कुछ उसी तरीके से हमें दिखाते हैं। यानी एट दी एंड एक बेस्ट शो मैंने काफी टाइम बाद देखा, जिसे देख करके मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ, जिसमें फोटो से लेकर कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। और हाँ, इसकी डबिंग भी जो अपना काम काफी ज्यादा अच्छा कर जाती है। भले से ही आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में ये चीजें
समझ आती है कि डबिंग कहाँ पर की गई है कहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी डबिंग अच्छी की गई है। और हाँ, वो साउथ और हिंदी फिल्मों को लेकर के जो नोकझोंक भी दिखाई गई है एलन के कैरेक्टर के बीच, वो तो एक ताना मारती ही है कंटेंट की क्वालिटी को लेकर, जो अगेन आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर अब इससे हटकर रेटिंग के सेक्शन की बात की जाए तो एक्शन इस सीरीज में ना के बराबर है, लेकिन जिस तरीके से टेंशन बिल्ड कर उन सारी चीजों और सिचुएशन को हमें दिखाया जाता है, उस हिसाब से एक्शन की ये रेटिंग नो डाउट 5 में से 3 स्टार का हक रखती है, लेकिन ऑनेस्टी के नाम के ट्रैक पर चलते हुए मैं इसे 5 में से आधा स्टार दूंगा। और फिर बात की जाए कॉमेडी की तो वो इस सीरीज में नहीं है, इसलिए 0 स्टार। जिससे आगे बढ़कर बात करें ड्रामा की तो पूरा शो ड्रामा पर ही निर्भर है, जो कि इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से मेरी नजर में 4.5 स्टार दिलाएगा। और फिर बात की जाए सस्पेंस की तो शो में सस्पेंस और चेजिंग का जो डोज है वो हमें ये सोचने पर तो मजबूर करता ही है कि अब आगे क्या होगा, जिसके बाद ये शो अपना खेल दिखाते हुए सस्पेंस के इस मामले में रेटिंग को 5 में से 3.5 स्टार पर ले जाएगा। और बात की जाए इसके हॉरर और थ्रिल की तो हॉरर का मोमेंट तो मैंने अभी आपको उस मरे हुए हाथी की सिचुएशन समझाते हुए बता दिया है, जिस हिसाब से ये कैटेगरी तो काफी ज्यादा लेस ही है, लेकिन थ्रिलर का जो जॉनर है उसमें बीजीएम और जो टेंशन का माहौल था उसने भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया था। जिस हिसाब से थ्रिल के मामले में ये सीरीज 5 में से 4.5 स्टार डिजर्व करेगी। बाकी याद रहे कि रेटिंग की इस कैटेगरी को आप उस लेवल पर ना लेकर जाना कि मतलब मैं हॉरर की बात कर रहा हूँ, मैं टेंशन और जो असल लाइफ में अगर आप कोई सिचुएशन फेस करोगे तो उस टाइम का जो हॉरर इन्वायरमेंट निकल कर आता है, यानी कि थ्रिल, ये सारा मोमेंट और आपके अंदर का डर, उसे निकालने में ये सीरीज मेरी नजर में कामयाब हुई है। और फिर सीधे आ जाए क्रिटिक्स की रेटिंग की कैटेगरी पर तो क्रिटिक्स का भी प्यार मुझे लगता है कि इस सीरीज को बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। जिस हिसाब से उनकी नजर में ये सीरीज एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनके ट्रैक पर बढ़ते हुए मैं भी सीरीज को ऑब्वियसली एक ही रेटिंग ही दूंगा, क्योंकि अगेन कहूंगा कि कई टाइम बाद मैंने काफी अच्छा कंटेंट देखा जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। लेकिन खैर ये मेरी राय है। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई पोचर सीरीज को लेकर के जिस बारे में आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में बनती है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन